हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लेडीज टेलर। मैं गणेश दहिया आज आपको टुक्कीदार ब्लाउज बनाना बताऊंगा। सबसे पहले हम डॉट्स का निशान लगाएंगे। हमेशा की तरह 1/3 भाग में निशान लगा के उसको 0 पॉइंट से स्टार्ट करके डाट लगाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, डाट का काम हो चुका है। सबसे उसके बाद हम आस्तीन लेंगे। आस्तीन में जॉइंट काफ़ी बड़ा है, 44 इंच तक कमर का नाप है ये ब्लाउज का। बगैर अस्तर का ब्लाउज है ये। आस्तीन में तुरपाई और बैक में तुरपाई इसमें रखेंगे, आगे डबल बेल्ट इसमें रखेंगे। कपड़ा हमारे पास फुल है। ये आस्तीन का जॉइंट देखिए, हम ये आपके सामने ये काट रहे हैं। देखो, नाप से पहले हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा इस वजह से काटते हैं कि टाँका लगाने के बाद, जॉइंट लगाने के बाद हम इसको अच्छे से जॉइंट सूती लगा के और इसको बराबर काट देंगे। ये हमने जॉइंट लगा दिया है, आप देख पा रहे हैं। दोनों को हम आमने सामने, आस्तीन जैसे लेफ़्ट और राइट डबल अलग अलग होती है, एक पोर्शन हमें तैयार नहीं करना है। एक पोर्शन, एक आस्तीन एक तरफी लगती है, इसीलिए हमें दाईं और बाईं विशेषकर, ठीक है। और आगे वाले पोर्शन हमेशा गहराई ज़्यादा रहती है, विशेष चीज़ का ध्यान रखें। ये देखो, हम आस्तीन हमने वापस इसको मिला लिया है। मिलाने के बाद हम एक बार इसको वापस रखेंगे और एक्स्ट्रा भाग जो है वो काट लेंगे। आस्तीन का नाप जॉइंट लगने के बाद कटिंग करनी ज़रूरी है। ये आप विशेष, बाकी किसी में इतनी परेशानी नहीं आती। आस्तीन में हमेशा जॉइंट लगभग आता है बड़े नाप में, क्योंकि ब्लाउजों के पन्ने सिंगल आते हैं। डबल पन्ना है जब जॉइंट कम आता है। ये आप देखिए, ये जो फ्रंट भाग है टुक्की के पास वाला, हमेशा ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। टुक्की के पोर्शन को आप ध्यान से देखिए, हमने ऊपर से लगाया है इसको, आप देखिए, ठीक है। इसको घोड़ा पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे, मामूली, यानी आधा इंच से थोड़ा सा कम। आधा इंच थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। पाव और आधा इंच के बीच में जो टाँका होता है, एकदम बढ़िया टाँका होता है, उसमें खुसने का डर भी नहीं रहता है और शानदार सिलाई भी इसमें शानदार हो जाती है। टुक्की में सलवट भी नहीं पड़ती है। और ये हमने टुक्की का 0 पॉइंट का टाँका ये हमने लगा दिया। देखिए, आप ऊपर से थोड़ा आधा पौन इंच का काप ऊपर जाते ही 0 पॉइंट पे बिल्कुल आना है और सीधा टाँका हमारे पास हमको लगना चाहिए। टुक्की का ये फ्रंट का भाग हमने, देखो, ये टाँका लगा दिया है। उसके बाद बेल्ट लगाने की बारी आती है। बेल्ट हम इसको डबल करेंगे। हमारे पास कपड़ा भी है, कई बार कपड़ा नहीं होता तो हमें सिंगल करना पड़ता है, और कई बार ग्राहक कहते हैं हमें डबल का डबल करें, तो हमें 19-20 कपड़ा मार्केट से लाके, या अंदर की तरफ 19-20 होगा तो चल जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सेम भी ज़रूरी है। आपके पास कोई फालतू का पहले क्या बचा हुआ कपड़ा है तो आप डबल बेल्ट में लगा सकते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास कपड़ा है तो हम जॉइंट इसी कपड़े का लगाएंगे। अन्यथा हमारे पास कोई बचा हुआ दूसरा थोड़ा कम मैचिंग आया तो हम लगा देते हैं। आप भी ये कर सकते हैं। ये सबसे पहले हमने बेल्ट का जॉइंट लगाया है, ये आप देख पा रहे हैं। दूसरा भी बेल्ट भी आमने सामने ज़रूरी है। देखो, आस्तीन, बेल्ट और टुक्की के पास फ्रंट, ये 4 भाग आमने और सामने होने ज़रूरी है। इसको एक लय में हम कर नहीं सकते। विशेष चीज़ का ध्यान रखिए। बैग तो उसमें आमने सामने का कोई नहीं होता है, बैग एक ही होती है उसमें, ठीक है ना। बाकी 4 पोर्शन ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बेल्ट भी हमने वापस काट लिया नाप से। अब देखियो, बेल्ट में एक नई चीज़ बताता हूँ आपको, लोट पोट स्टाइल में। आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने एक सिंगल टाँके से एक लेयर को, बेल्ट को टाँका लगाया है, ठीक है। आप ध्यान से देख पा रही, आज मैं ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। लोट पोट स्टाइल है ये, ठीक है ना। आमने सामने रख दिया है टुक्की और फ्रंट पोर्शन को बेल्ट लगाने के लिए। ये सिंगल टाँके से पहले हम लगा रहे हैं। हमेशा की तरह आपको मैंने बता दिया है, हुक की तरफ जो एक ज़्यादा पोर्शन वाला बेल्ट का भाग। अब देखिए, आपने इसको बारीक फोल्ड करेंगे, आप देखिए, ठीक है ना। ये बराबर जो ब्लाउज का पोर्शन है, इसको देखो बारीक मोड़ा है हमने, एकदम गोल बना दिया है गट्टे की तरह इसको। हाँ, ये ऊपर से डबल हमने कपड़ा लिया है उल्टे से हटा के, ठीक है ना। अब वो अंदर पूरा रह गया, बेल्टों के बीच में वो कपड़े को हमने रोल बना के अंदर रख दिया है। अब आप इस टाँका लगने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कपड़ा वापस बाहर कैसे आएगा। इसको रोल बना के हमने पीछे से कपड़ा लेके बेल्ट से बेल्ट को मिला दिया है, अंदर रोल कपड़ा है। अब ये आप देखेंगे। अब ये देखो, मैंने अंदर से कपड़े को खींचा है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं। ये दोनों मैंने कपड़े खींचे हैं, ठीक है। अब ये लोट पोट हमारा बेल्ट बन गया है। इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है, फिनिशिंग भी इतनी शानदार आएगी ना। बाहर से कुछ दिख रहा है और अंदर तो बिल्कुल वो टाँका का है ही नहीं। आपने वापस हाथों से इसको सूती लगा देंगे, नाखूनों से दबाव देके हम इसको सूती लगाएंगे। ये बेल्ट हमारा
हो गया है तैयार। डबल बेल्ट की फिनिशिंग शानदार रहती है, सिंगल बेल्ट में थोड़ा उसमें फिनिशिंग कम रहता है, और बेल्ट हमेशा थोड़ा ज़्यादा फटने का डर रहता है। ब्लाउज में ज़्यादातर बेल्ट ये टुक्की का विशेष अगर ध्यान है तो हम इसको फिटिंग भी अच्छी रहेगी और मजबूत भी रहेगा। शोल्डर का हमने ये जॉइंट लगा दिया है। थोड़ा सा वीडियो को हमने स्पीड इसकी तेज़ रखी है कि हम कम टाइम में आपको ज़्यादा जानकारी इसमें बता पाएंगे। आप ये देखिए शोल्डर का टाँका लगा दिया है हमने। आस्तीन लगाने की बारी आ गई। आस्तीन हम आमने सामने देखेंगे, आगे फ्रंट का भाग रखेंगे। अब ये आस्तीन में तुरपाई है, आप देख पा रहे हैं। तुरपाई हम बिल्कुल 0 पॉइंट का टाँका लगाएंगे। इसमें 1.5 इंच की ओटन अंदर की तरफ लगाएंगे, ठीक है ना। अंदर जो उल्टा पोर्शन है ये आप देख रहे हैं, 1.5 इंच की ओटन, बिल्कुल 0 पॉइंट कच्चा टाँका है। अब हम इसको कच्चा लगाएंगे, यहाँ तुरपाई होगी, ये देखिए आपने, ठीक है ना। 1 इंच की ओटन आस्तीन ने हमने काप रखा था। अगर आपके पास कपड़ा है 1.5 इंच की भी ओटन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने ना रखें, ठीक है। ये हमने कच्चा टाँका लगा दिया है, तुरपाई लगेगी। ये हमारी आस्तीन हुई तैयार। अब हम लगाएंगे आस्तीन का, ये देखिए ये पीछे का पोर्शन है जॉइंट लगा हुआ, हम पीछे का पोर्शन इसमें लगाएंगे, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। आस्तीन लगाना बहुत ही इसमें डिफ़िकल्ट कार्य है, लेकिन अब अगर हम सीख जाएं तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और आस्तीन में ही ज़्यादा सलवट की शिकायत गिराए की रहती है। अगर हम आस्तीन बिल्कुल फिनिशिंग से लगा पाएँ तो ये सलवट की जो हमेशा शिकायत रहती है, इसको हम मिटा पाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि भाई कटिंग में भी मैंने आपको बताया गोलाई किस हिसाब से लेंगे, और ये सिलाई में तो हमको थोड़ा फिनिशिंग से ध्यान रखना है, क्योंकि कटिंग तो हमारे पास और एक्स्ट्रा हमको मिली हुई है। ये आप देखिए आस्तीन भी हम लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। आधा और 1.5 इंच के बीच में जो काप होता है वो काप हम आस्तीन में भी लेंगे। बिल्कुल एक ये शानदार काप है, ठीक है ना। नाकी की पट्टी हम काट चुके हैं और ये लगाएंगे आपको 2 से 2.25 2.5 इंच तक की भी हम चौड़ी पट्टी रख सकते हैं, बिल्कुल सूती लगा के। ये आप देख रहे हैं, हम इसको ओटन लगाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरी ओटन लगा दी। अगर कोई नया सीखने वाला है तो पहले कच्ची ओटन लगा दे अंदर की तरफ, फिर उसको हाथ से मोड़े। हम प्रोफेशनलों के लिए तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, हम बिल्कुल ओढ़ दे। लेकिन कोई नया सीखने वाला है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कच्चा ओटन कैसे लगाती है। जैसे अभी आस्तीन में लगाई उस टाइप से आप कर सकते हो। हुक की पट्टी भी हमने छोटा सा चुन्नट यहाँ हमेशा की तरह लगाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सूती लगा के वापस इसको कच्चा टाँका बिल्कुल 1.5 इंच ओटन के साथ अंदर लगा दिया। किनार का टाँका भी हम लगाएंगे, ये देखिए आप सामने। ये आप किनार का टाँका लगाइए, ये देखिए आप किनार का टाँका। मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि आपको शानदार से शानदार वीडियो बना के बताऊं। ये देखिए आप, ठीक है ना। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, मैं आपको और भी अच्छे वीडियो बना के बताऊंगा। ये देखिए हमने गले की पट्टी भी ये काट ली है। ये आज हम पाइपिंग लगाएंगे धागे की। ये पहला वीडियो है, मैं आपको पाइपिंग लगाने को बता रहा हूँ, जिसमें बगैर सिंगल घोड़ा चढ़ाए मैं आपको आस्तीन लगाना बताऊँगा, ये पाइपिंग लगाना बताऊँगा। आप देख पा रहे हैं, ये आप मैंने पहले जॉइंट जो उरेबी जॉइंट है, बिल्कुल जो गले की पट्टी में उरेबी जॉइंट ही पट्टी लगेगी, उसके लिए जॉइंट हमें तिरछे लगाने पड़ेंगे। और उरेबी पट्टी ही से तुरपाई की पट्टी भी लगेगी, और पाइपिंग के लिए भी उरेबी हमें कपड़ा चाहिए। ये देखिए हमने सर्वप्रथम अब हम पाइपिंग बनाएंगे, ठीक है ना, धागे की पाइपिंग बनाएंगे। ये हमने उरेबी कपड़ा काट लिया है। ये देखो हमारे पास धागा आ गया है पाइपिंग का, इसके अंदर हमने ओटन लगा दी है। 1.5 से आधा के इंच के एक तरफा ओटन है, यानी बीचों बीच सेंटर हमने नहीं लगाया। आपके देखो हमने काप के लिए एक्स्ट्रा आधा इंच का छोड़ा है, आप इसको ध्यान से देखिए, बीचों बीच में नहीं है। अगर कोई नया सीखने वाला अगर बीचों बीच में अगर पाइपिंग रख दी तो फिर काप के लिए कपड़ा रहेगा नहीं। ये केवल एक सेफ्टी के लिए हमने 1.5 इंच का इसको दबाया है कि ये पाइपिंग का उसमें धागा दब भी जाएगा और पाइपिंग लग भी जाएगी। साइड में आधा इंच का ओटन के लिए एक्स्ट्रा हमने रख दिया है। ये हमारे लिए पाइपिंग हो गई है तैयार। बिल्कुल हमने सिंगल घोड़ा चढ़ाया नहीं है, बगैर सिंगल घोड़े के हम ये लगा पा रहे हैं। अगर किसी नया सीखने वालों के लिए इस घोड़े से नहीं लगे रेगुलर वाले, तो मैं आपको सिंगल अलग से लगा के बताऊँगा। ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये। और सिंगल घोड़ा अगर मैं आपको उसके भी 3-4 तरीक़ों से लगाना बताऊंगा। लेफ्ट घोड़ा, राइट घोड़ा, जिसका अगर जैसा हाथ जमे वो उसे लगा सकता है। ये आप देखिए हमने हल्का सा इसको देखो तुरपाई की पट्टी को ज़रा सा खींचा है, आप देख पा रहे हैं। हल्का सा खींचना, ज़्यादा अगर खींचेंगे तो सलवट ज़्यादा पड़ जाएगी, हमें ज़्यादा नहीं खींचना। हल्का इस वजह से खींचते हैं कि गले के जो गिरने की शिकायत है वो नहीं रहेगी। ये हमने बिल्कुल ये काट ली है। और
अंदर ओटन लगा दी है, बिल्कुल अंदर ओटन अगर थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो कोई तकलीफ नहीं है, उसको हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। ये देखिए ऊपर से हमें पाव और आधा इंच के बीच में ही पट्टी की लेयर को दिखाना है। ज़्यादा अगर चौड़ी होगी तो हम ऊपर वाला टाँका लगाएंगे तो गले में फिनिशिंग रहेगी कम, सलवट भी सामने दिखेंगे फ्रंट पोर्शन में, बिल्कुल। इसलिए थोड़ी जितनी पतली हो सके हम लगा पाएंगे। अंदर की तरफ जो ये काप है हम कैंची से काट लेंगे, एक्स्ट्रा भागे बिल्कुल सावधानी से काटेंगे, ठीक है। और विशेषकर जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल धीरे धीरे ये काप काटना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा कटने का हमेशा इसमें डर रहता है। रात दिन काटने वालों को इतनी परेशानी नहीं होती, फटाफट काट पाते हैं, लेकिन नए सीखने वालों को धीरे धीरे काटना पड़ता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल हमने घोड़ा पैंट तक लगभग टाँका लगाएंगे, या इतना टाँका आप कह पाओगे कि भाई नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल दबाव आ जाए, ठीक है। नीचे वाले कपड़े से दबाव नहीं आके साइड में अगर टाँका उतर जाएगा तो फिर आपको खोल के वापस उसी वो नीचे वाला कपड़ा हमें, वो जो पाइपिंग का ओटन वाला वो कपड़ा हमें लेना पड़ेगा। ये आप देख पा रहे हैं हमने बिल्कुल ये लगा दी है ये गले की पट्टी। अब हम लोट पोट करेंगे साइड के टाँके को। ब्लाउज में इंटरलॉक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल साइड के टाँके को हमने 0 पॉइंट से अब लगाना स्टार्ट कर दिया है। ब्लाउज लगभग बनने की कगार पे हैं बिल्कुल, ये आप 0 पॉइंट पे हमने लगा दिया है। अब इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है। एक तो हमने बेल्ट में ये चीज़ की है, एक इस साइड में करेंगे। बगैर अस्तर का ब्लाउज है, ज़्यादा हर जगह इंटरलॉक की बीच में हम जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। कॉटन के ब्लाउज है, अस्तर वाले में हमेशा हमें ज़्यादा इंटरलॉक हर टाँके पे लगाना पड़ता है। ये आप देख पा रहे हैं हमने 0 पॉइंट से टाँका लगा दिया है। हाँ, ये बिल्कुल अब देखेंगे ये बैक कॉटन में आपको 0 पॉइंट का टाँका आपके लगा के बता रहा हूँ कि भाई हम तो सीधा लगाते हैं, लेकिन आपको 0 पॉइंट का टाँका इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कच्चा लगने में आसानी होगी। अब ये देखिए बिल्कुल ही 0 पॉइंट का टाँका लग गया है और ये बनने में बिल्कुल आसानी होगी। ये कच्चा बड़ा टाँका हमने थोड़ा घोड़े को उठा के थोड़ा सा इसमें लगा दिया है। बड़ा टाँका बिल्कुल बारीक से लगाने से वापस खोलने में बहुत परेशानी होती है तुरपाई करने वालों के लिए, अगर हमें भी खोलना पड़ता है तो बहुत परेशानी होती है। अब हमारे पास नाप का है, हम नाप से बिल्कुल इसको मिलाएंगे और नाप का इसमें रख देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप तक बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के लाऊं, नई जानकारियाँ देता रहूं। अभी तो केवल शुरुआत है, मैं आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। आगे आने वाले वीडियो में प्रिंसेस कट, जो आजकल डोरियों में नए नए डिज़ाइन होते हैं, फुंदों वाले होते हैं, और कॉलर वाली डिज़ाइन विशेषकर कमेंट में मुझे आया था, मैं कॉलर कटिंग भी बताऊंगा, कॉलर के ब्लाउज बनाना भी बताऊंगा। और ख़ासकर वेडिंग ब्लाउज के लिए, जो वेडिंग ब्लाउज कई नए सीखने वाले नहीं बना पाते हैं, वो लगभग हमेशा की तरह प्लेन या अस्तर वाले बना देते हैं, या वो जो सीखने वाले तो उसमें मैं कफ डाल के आपको मैं बताऊंगा। तो आप देखते रहिए और ये चैनल शेयर कीजिए उन तक जो रोज़गार सीखना चाहते हैं, नए काम सीखना चाहते हैं, खासकर उन बहनों के लिए जो घर बैठे रोज़गार करना चाहते हैं। आपने मेरे चैनल को देखा, थैंक यू, धन्यवाद।